मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 खबरों में पहली खबर है, क्या पाकिस्तानियों को उनकी जायदादें जो दुबई या लंदन में मौजूद हैं उस पर टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी खबर है, प्राइवेटाइजेशन को एक और झटका, कोई भी कंपनी इस्लामाबाद एयरपोर्ट लेने को तैयार नहीं। और तीसरी खबर है, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ आखिरकार क्रैकडाउन शुरू। तो पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। ये बहुत अरसे से इशू चल रहा है कि पाकिस्तानी जिनकी जायदादें दुबई में, लंदन में या दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, क्या उनको पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। पहले तो ये डिक्लेयर है या नहीं है उनकी टैक्स रिटर्न्स में, और दूसरा ये है कि अगर डिक्लेयर है तो इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और इसकी रेशो कितनी बनती है। एक तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान या एफबीआर के पास ये नंबर भी नहीं, ऑफिशियली इन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया। पिछले साल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज जो वाशिंगटन बेस्ड है, उसने कुछ लीक्स दुबई से निकाली थी और इसको फिर नॉर्वेजियन फाइनेंशियल आउटलेट E24 एंड द ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के तहत जो है ये पब्लिक किया गया था। उसके मुताबिक 23,000 पाकिस्तानियों की, जिसमें बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है, पॉलिटिशियंस भी हैं, मिलिट्री और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के भी लोग थे, उनके नाम भी शामिल थे, उनकी वहां पे जायदादें थी। इनको ये नहीं कहा जा रहा कि वो इलीगल है, लेकिन ये हो सकता है कि लीगल ही हो, लेकिन वो उनके टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर है या नहीं है। क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं। जब भी आप पैसा बाहर भेजते हैं तो अनटिल अनलेस वो स्टेट बैंक उसको सैंक्शन नहीं करता, उसकी परमिशन नहीं करता, तो तब तक आप पाकिस्तान से बाहर पैसा भेज नहीं सकते। सो अगर तो ये है तो स्टेट बैंक के पास भी ये डाटा होना चाहिए कि कितने लोगों ने कब ये पैसा बाहर भिजवाया था। ये जो डाटा जो रिवील किया गया था, ये 2021 और 2022 के आसपास का डाटा है। अब लेटेस्ट डाटा कितना है? सो एफबीआर चेयरमैन जो फार्मर है, वो ये भी बात कर चुके हैं कि वो जब भी दुबई अथॉरिटीज को कहते हैं कि ये डिटेल ऑफिशियली उनके साथ शेयर की जाए, तो वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को इंटरटेन नहीं करते। ऑफ कोर्स हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सो पैसे होंगे जेब में तो आपको दूसरे मुल्क भी इंटरटेन करेंगे। सो ये इशू चल रहा है। दूसरा, लंदन में भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो है फिफ्थ बायर हैं जो लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। सो काफी सारा पैसा वहां पे जाता है। ऑफ कोर्स इसको रेगुलेट होना चाहिए और ऑफ कोर्स इसके ऊपर पाकिस्तान में टैक्स लगना चाहिए, और ज्यादा हमारा, ताकि रेवेन्यू की जो शॉर्टेज है उसको हम कंप्लीट कर सके। अब जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है। ये टैक्स बार एसोसिएशन जो है, ये बेसिकली आपको वेबसाइट भी इनकी हम दिखा रहे हैं, ये बेसिकली प्रमोट करती हैं गुड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को इन टैक्सेशन। और इन्होंने एक लेटर लिखा है, जो लेटर लिखा है वो एफबीआर में एपलेट ट्रिब्यूनल इनलेट रेवेन्यू को उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कहा है कि ये जो डिफरेंट डिविजनल बेंचेस हैं, उन्होंने डिफरेंट किस्म के ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं। कुछ ने तो कहा हुआ है कि हाँ जी ये टैक्सेबल है जो आपकी प्रॉपर्टी बाहर होती है, और कुछ ने कहा है कि ये टैक्सेबल नहीं है। इसकी वजह से कंफ्यूजन है। सो ये जो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है, ये इन्होंने जो एपलेट ट्रिब्यूनल को लिखा है, इन्होंने कहा कि जी ये क्लैरिफाई करे। ऑफ कोर्स क्लैरिटी होनी चाहिए। वैसे जो करप्शन की एक वजह ये भी होती है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो लॉज हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को कॉम्प्लेक्स कर देती है, और कॉम्प्लेक्स करने से डिस्क्रिशन उनके पास चली जाती है। जब डिस्क्रिशन उनके पास चली जाती है, वहां पे ही मेन जो करप्शन का जो स्पेस है वो जनरेट होती है, या लोग उससे तंग होते हैं। सो क्लियर कट इसके ऊपर एफबीआर की तरफ से वर्जन आना चाहिए, और डेफिनेटली हम इसको फॉलो करते रहेंगे और देखते हैं कि ये जो एपलेट ट्रिब्यूनल को खत लिखा गया है इसको जवाब आता भी, और अगर आता है तो क्या ये पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अपनी वेबसाइट के ऊपर वो जो जवाब डालती है या नहीं डालती। क्योंकि इसमें काफी सारे हमें लेटर इनके नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इनकी वेबसाइट पे नजर नहीं आ रहा कि उसका जवाब आया है या नहीं आया।
दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि कोई भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट लेने को तैयार नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट हो रहा है। जो इस्लामाबाद में है यहाँ पे काफ़ी कोशिश हो रही है, जैसे PIA के 40% शेयर बेचने की कोशिश की गई, लेकिन कोई गाहक नहीं आया। एक आया, लेकिन जो वो मिनिमम प्राइस हुकूमत ने रखी हुई थी उसके ऊपर तक वो नहीं पहुंचे। अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसमें ये हुआ है कि इस्लामाबाद के ऑपरेशन को लीज के ऊपर देने की बातें हो रही थी, और ये की थी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने। लेकिन उसके जवाब में एक कंसोर्शियम था जो टर्किश है, जिसका टर्मिनल यापी, ERG इंसात और ERG UK है, उन्होंने बिड की है, और उन्होंने जो ऑफर की है, वो जो कंसेशन फी है वो कोई 47% ऑफ देयर इनकम उन्होंने ऑफर की है। जो मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन थी या वो जो सेट किया गया था, ये 57% मिनिमम रखा गया था जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रखा था, लेकिन उस तक नहीं पहुंचे। इससे पहले CDA जो है 2 5 स्टार होटल्स के प्लाट भी बेचना चाह रहे थे, लेकिन कोई भी उसमें एक प्लाट पे तो कोई भी नहीं आया, और एक जो आया था उसने बहुत ही कम जो है वो प्राइस या बोली ऑफर की थी। सो ये PIA, फिर 5 स्टार होटल्स, और फिर ये एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो काफ़ी वाइब्रेंट एयरपोर्ट है, यहाँ पे ये झटका लगा है। अब जो ये पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो कह रही है कि ये जो केस है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ जाएगा। ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या है? ये एक इंटरनेशनल एंटिटी है जो वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड है, और ये बेसिकली प्राइवेट बिजनेसेस को प्रमोट करती है, और ये चाहती है कि जो इक्वलिटी ऑफ वेल्थ हो, और इसी तरीके से इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, सोशल एंटरप्राइजेज भी इस तरीके से, और ह्यूमन वेलबींग को ये प्रमोट करती है। सो ये अगेन हम वहाँ पे वापस जा रहे हैं। लगता ये है कि जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ये आइडिया ज़रूर है कि ये जो गवर्नमेंट है ये डेस्परेट है अपनी चीज़ें बेचने के लिए, क्योंकि इन्होंने 7 बिलियन का IMF का लोन लिया हुआ है, और उन्होंने एग्रीमेंट्स भी पड़े हुए हैं। दैट्स वाई वो जो गवर्नमेंट से मैक्सिमम कंसेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और कम से कम गवर्नमेंट को प्राइस दे रहे हैं। सो ये वाला प्रॉब्लम लग रहा है। गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ ना कुछ इन इंस्टीट्यूशंस को अपने पाँव के ऊपर और ज्यादा खड़ा करना, प्रॉफिटेबल बनाना है, ताकि ये आसानी से इसकी जो ट्रांजैक्शन है ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ हो सके। लेट्स सी, कीप ऑन वॉचिंग ऑन दिस फ्रंट एज वेल। तीसरा हम जाते हैं, एक रावलपिंडी में क्रैकडाउन किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, और उन्होंने 3-4 दुकानों को सील किया है, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग्स या शॉपिंग बैग्स जो है प्लास्टिक के वो बेच रहे थे। सो उसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने शॉपिंग बैग को कंफिस्केट किया, बल्कि कोई ₹1,00,000 के करीब जुर्माना भी आयद किया। हम काफ़ी दिनों से आपको बता रहे हैं कि ये मुख्तलिफ सूबों के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, लेकिन एक्शन नहीं ले रही थी। अब एक्शन शुरू हो गया, और अब जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें ये आ रही है कि जो भी पॉलीथीन बैग होगा 75 माइक्रोन से कम का होगा, उसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर 75 माइक्रोन से ज्यादा होगा तो उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। अच्छा, 75 माइक्रोन में भी 50 माइक्रोन से कम जो है उसको वो काफी बारीक होते हैं, और जब खराब होते हैं तो ये पीसीस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते। सो लगता है कि गवर्नमेंट फेजेस के अंदर जा रही है। अभी इन्होंने 75 माइक्रोन से ऊपर वालों के पीछे जा रहे हैं, सो उसके बाद ये 50 माइक्रोन से ऊपर वालों के पास जाएंगे, और ऑटोमेटिकली इसको तमाम चीज को, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को खत्म कर देंगे। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।